तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच पुराना सीमा विवाद एक बार फिर से भड़क गया है और इस बार हालात बेहद गंभीर होते जा रहे हैं। लगातार 4 दिन से गोलीबारी, बमबारी और रॉकेट हमले जारी है। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं और सीमा के पास बसे लाखों लोग सुरक्षित इलाकों में पहुंचाए जा चुके हैं। क्या कारण है इस नए युद्ध का और हालात किस ओर जा रहे हैं, इस पर देखिए एक रिपोर्ट। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद दशकों पुराना है। दोनों देशों की सेनाएं कई बार आमने सामने आ चुकी हैं और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जुलाई महीने के युद्ध के बाद एक बार फिर से थाईलैंड और कंबोडिया युद्ध के मैदान में आ गए हैं। थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर 4 दिन से जंग जैसे हालात हैं। दोनों तरफ से तस्वीरें वही, धुएं का गुबार, जोरदार धमाके और लगातार हमले। थाईलैंड की एयरफोर्स ने बुधवार को बड़ा कदम उठाते हुए F-16 फाइटर जेट्स को हवा में उतार दिया और कंबोडिया के गांवों पर एयर स्ट्राइक की। बमबारी के बाद गांव में तबाही का मंजर फैल गया, कई घर मलबे में तब्दील हो गए। थाईलैंड के हमले के तुरंत बाद कंबोडिया ने भी कड़े जवाबी कदम उठाए। कंबोडियाई सेना ने थाईलैंड के एक अस्पताल पर रॉकेट दागे। रॉकेट गिरने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। दोनों देशों की सेनाएं अब सीमा पर हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रही है और लगातार फायरिंग जारी है। एशिया में जंग, थाईलैंड कंबोडिया के बीच फिर से शुरू हुई जंग। लगातार 4 दिन से जारी दोनों देशों के बीच जंग। सीमा के पास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा। दोनों देशों में 6 लाख से ज्यादा लोगों ने घर छोड़ा। थाईलैंड के विमानों ने कंबोडिया में बमबारी की। थाईलैंड के F-16 विमानों से हमला किया। कंबोडिया ने भी थाई अस्पताल पर दागे रॉकेट। थाई ठिकानों पर 80 से ज्यादा ड्रोन हमले। BM-21 रॉकेट और टैंक से फायरिंग की। प्रे विहार, मंदिर और कई जगहों पर हमले। थाई सेना ने 4 जिलों में कर्फ्यू लगाया। इस संघर्ष में सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं सीमा के पास रहने वाले मासूम लोग। दोनों देशों ने मिलाकर लाखों नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। कई गांव खाली हो चुके हैं, स्कूल बंद हैं और बाजार सुनसान। थाई सेना ने हालात काबू में रखने के लिए 4 जिलों में कर्फ्यू भी लगा दिया। संघर्ष का खतरा लगातार बढ़ रहा है क्योंकि दोनों देश सीमा पर अतिरिक्त सैनिक तैनात कर रहे हैं। हालात बिगड़ने पर आसियान देशों ने भी चिंता जताई है। कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां दोनों देशों से अपील कर रही हैं कि बातचीत से हल निकालें, वरना ये विवाद पूरे दक्षिण पूर्व एशिया की शांति के लिए खतरा बन सकता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर दोनों में विवाद किसको लेकर है। थाईलैंड कंबोडिया में क्या विवाद? 11वीं सदी के मंदिरों को लेकर विवाद। प्रिय विहार यानी कि प्रिय विहार ताम मुएन थॉम मंदिरों पर विवाद। मंदिरों के आसपास की जमीन को लेकर टकराव। मंदिर के नक्शे को 1907 में खींचा गया। दोनों देशों के बीच 817 किलोमीटर की लंबी सीमा खींची गई। 1907 में कंबोडिया फ्रांस के उपनिवेश में था। नक्शे में प्री विहियर मंदिर को कंबोडिया में दिखाया गया। थाईलैंड ने नक्शे को कभी सही नहीं माना। ताम मुएन थॉम मंदिर को थाईलैंड में दिखाया गया। तनाव बढ़ते ही संयुक्त राष्ट्र और आसियान देशों में चिंता बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों देशों से तुरंत बातचीत बहाल करने की अपील कर रहा है। अमेरिका ने भी कहा है कि सीजफायर को बचाने के लिए दोनों पक्ष संयम बरतें। आखिरकार हालात इतने बुरे कैसे हो गए, आपको बताते हैं। थाईलैंड कंबोडिया के बीच क्यों छिड़ी जंग? 28 मई 2025 बॉर्डर पर सैनिकों की भिड़ंत, एक कंबोडियाई सैनिक की मौत। 7 जून 2025 थाईलैंड और कंबोडिया ने सेना पर और सैनिकों को भेजा। 15 जून 2025 थाईलैंड पीएम ने कंबोडिया के पूर्व पीएम से फोन पर बात की। 18 जून 2025 बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो गया।
1 जुलाई 2025 थाईलैंड पीएम पाइंतोंगटान शिनवात्रा को पद से हटाया गया। 16 जुलाई 2025 थाईलैंड के 4 सैनिक जख्मी, कंबोडिया पर सीमा के पास लैंडमाइंस बिछाने का आरोप। 24 जुलाई 2025 थाईलैंड कंबोडिया के बीच में शिव मंदिर को लेकर गोलीबारी शुरू हुई। 27 जुलाई 2025 ट्रंप ने थाईलैंड कंबोडिया के बीच सीजफायर करवाने का दावा किया। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये तनावपूर्ण युद्ध में बदल जाएगा या कूटनीति एक बार फिर से हालात को काबू में कर पाएगी। दोनों देशों के बीच में संवाद बंद है और हर गुजरते घंटे के साथ स्थिति और अधिक विस्फोटक होती जा रही है। तो कुल मिलाकर हालात काफी तनावपूर्ण है और पिछले 4 दिन में दोनों देशों के रिश्ते युद्ध की दहलीज तक जा पहुंचे हैं। दुनिया की नजरें इस वक्त थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर टिकी हैं और उम्मीद यही है कि ये आग जल्द ही शांत हो। स्वाति सक्सेना, न्यूज़ इंडिया।